एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए, इनके मध्य बिंदुओं को ज्ञात करने के बाद इसका मध्य बिंदु P, Q और R, AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, AC का R, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष ज्ञात करने और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इनके अनुपात क्या होगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। दोबारा क्वेश्चन समझें। ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए, AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, CA का R, एरिया ABC अनुपात एरिया PQR, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु, A के निर्देशांक है 0 और -1, B के 2 और 1, x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 का मान है हमारे पास 0, x2 का 2 बटे 2, x बराबर 2 बटे 2, इसका निर्देशांक आ गया 1। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y दोनों से, y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 1/2 कट गया 0/2, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 0। अतः हमारे जो निर्देशांक आए 1 और 0, p के निर्देशांक 1 और 0। इसी प्रकार BC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, BC का मध्य बिंदु, B के निर्देशांक हैं 2 और 1, C के 0 3, x1 y1 x2 y2। इसमें भी एक फॉर्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु के लिए, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0/2, 2/2, इसकी वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू। इसका भी y का निर्देशांक निकालेंगे, y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, 4/2, ये आ जाएगा 2। तो इसके निर्देशांक हमारे 1 और 2 Q के, इसके 1 0 1 2। इसी प्रकार CA के मध्य बिंदु, C के निर्देशांक 0 3, A के 0 -1, x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला x x1 प्लस x2/2, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू भी 0, 0/2, 0 आ गया। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे हम, y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू 3, y2 की -1, 2/2, 1। इसके निर्देशांक हमारे 0 और 1, R के निर्देशांक 0 और 1। अब हमारे पास ABC के निर्देशांक भी हैं और PQR के। अब पहले क्षेत्रफल निकालेंगे ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। A के निर्देशांक हमारे 0 -1,
बी के 2 और 1, सी की वैल्यू है 0 3। इससे पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके किया था, उसी फॉर्मूले से x1/1, x2/2 और x3 और y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया गया था, क्षेत्रफल एरिया 1/2 x1/2 x2/3 प्लस x3/1 माइनस y1x2 प्लस y2x3 प्लस y3x1। इसमें मान रखेंगे 1/2। अब देखिए x1 का y2 में मल्टीप्लाई, x1 0 से किसी में करेंगे 0, x2/3 2 × 3 6, x3/1 ये भी 0 हो गया, माइनस y1x2 माइनस y1x2 माइनस के 2, y2x3 0, y3x1 0, 1/2 6 प्लस 2 1/2 × 8। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल ये आ गया 4 वर्ग इकाई। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। अब हमारे पास P के निर्देशांक हैं 1 और 0, Q के 1 2, R के 0 1, x1/1 x2/2 x3/3, x1/1 x2/2 x3 और y3। इसी सूत्र में रख देंगे हम। सूत्र देखिए ये है, क्षेत्रफल 1/2 x1/2, x1 का y2 में 1 × 2 हो जाएगा, x2 का y3 में 1 × 1 x1/2 x2/3 x3y1 0 माइनस y1x2 0 y2x3 0 y3x1 1, 1/2 2 × 3 माइनस 2 3 माइनस 1 सॉरी 1/2 × 2, इसका क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 4 वर्ग इकाई आ गया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई। अब इन दोनों का अनुपात एरिया त्रिभुज PQR अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/4। ये हमें इसका दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ये मिनट की होगी देखिए, देखिए दोबारा एक बार से, एक त्रिभुज है ABC, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। प्रश्न है AB, BC और CA की भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा और हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ है उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब AB का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे x1/1 x2 और y2, x बराबर x1 प्लस x2/2, इससे x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू y1 प्लस y2/2, y1 का मान -1, y2 का +1, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारा AB के जो मध्य बिंदु हैं
वो 1 और 0 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम BC के मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। BC के आ जाएंगे 1 और 2, CA के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, इसके मध्य बिंदु आएंगे 0 और 1। तो हमारा जो त्रिभुज था PQR, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ABC और PQR का। तो ABC का क्षेत्रफल, ABC के शीर्षों के निर्देशांक पिछली वीडियो में क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि बता दी थी सूत्र से 1/2 x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/1 माइनस y1x2 प्लस y2x3 प्लस y3x1। इसमें वैल्यू मान रख देंगे तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा 4 वर्ग इकाई आ जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज PQR के शीर्ष दिए हैं, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, इसका 1 वर्ग इकाई आएगा। अब ज्ञात करना है एरिया त्रिभुज PQR अनुपात ABC, तो ये 1/4 आएगा। ठीक है।